रूसी दूतावास के अनुसार भारतीय छात्रों को यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों को रूस जाने से रोकने के लिए बंधक बना लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। रूसी दूतावास ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बड़े समूह को जबरन खारकोव में रखा है। वो छात्र यूक्रेनी क्षेत्र छोड़कर बेलगोरोड जाना चाहते हैं। पीएम मोदी और रूस का राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निकट सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक निर्देश दिए गए थे। रूसी सेना युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हटाने और उनकी मातृभूमि तक वापस सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस खारकोव से भारतीय छात्रों के एक समूह की तत्काल निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। रूसी सशस्त्र बल भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। उन्हें रूसी क्षेत्र से अपने सैन्य परिवहन विमानों या भारतीय विमानों के साथ घर भेजा जाएगा। वहीं बेलारूस ने बुधवार को दावा किया कि पोलिश सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लगभग 100 भारतीय छात्रों की पिटाई की और उन्हें वापस यूक्रेन भेज दिया, जिसके बाद उन्हें रोमानिया के एक शरणार्थी शिविर में रखा गया। संयुक्त राष्ट्र में बेलारूस के राजदूत वैलेंटिन रैबाकोव ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बयान देते हुए ये टिप्पणी की। रैबाकोव ने कहा, पुलिस सीमा प्रहरियों ने 26 फरवरी को लगभग 100 भारतीय छात्रों के एक समूह को पीटा और यूक्रेन वापस भेज दिया, जिन्हें इसके बाद रोमानिया में एक शरणार्थी शिविर में रखा गया। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई क्रिस्टल्त्सिया ने कहा कि उनके देश में रूसी सैन्य अभियान में एक भारतीय नागरिक मारा गया और एक चीनी नागरिक घायल हो गया। क्रिस्टल्त्सिया ने कहा, यूक्रेन को गहरा खेद है कि भारत का एक छात्र खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी का शिकार हुआ है। हम भारत और पीड़ित के रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा था कि लगभग 8000 भारतीय मुख्य रूप से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसियों जैसे रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से विशेष उड़ानों के माध्यम से अपने नागरिकों को निकाल रहा है, क्योंकि 24 फरवरी से यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद है।